हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र। दोस्तों, आज है 4 जून और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इसके ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 मई को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और तो इसको क्या होता है, जैसे कि 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वाशिंगटन अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? सबसे पहले 1958 में, ठीक है। तो ये 29 मई को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उनके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की हैं? तो कितनी नई योजना शुरू की जाएंगी? तो इसके तो 3 नई योजना शुरू की जाएंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है इस समय? रविशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने कहा है कि इसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1,407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? पंजाब को, असम को, झारखंड को, तमिलनाडु को। तो ये किसको किए हैं? ये असम को किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020 से लेकर 21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य जो है कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है? पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो ये कितने को दे दी है? तो ये 14 है, ठीक है। 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ोतरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने खराब की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020 से 21 के लिए धान की MSP 1,868 रुपये, जौ की MSP 2,620 रुपये और बाजरे की MSP 2,150 रुपये प्रति कुंटल तय की है। कपास की MSP कितनी की? 260 रुपये और बढ़ाकर 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व साइकिल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 25 मार्च को, 10 जनवरी को, 15 अप्रैल को, 3 जून को। तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून 2018 को मनाया गया था। कब मनाया गया? 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में साइकिल के पहियों ने जो है आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन सा तूफान था वो? अम्फान, कैटरीना, ओखी, निसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। निसर्ग जो तूफान है वह मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक जो है बीती एक सदी में यह पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? निसर्ग नाम है। ठीक है, अभी अम्फान भी जो है उसमें था, काफ़ी टाइम पहले जो है संज्ञान में था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये किसको चुना गया? ये आदेश गुप्ता जी को चुना गया है। ठीक है, ये बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच बढ़ा हुआ जो बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की ज़मीनी रणनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामांकित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? दीप्ति शर्मा को किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक भारतीय क्रिकेटर है। इन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। ये बाएं हाथ की बल्लेबाज है और राइट आर्म्स के मध्यम गति वाली गेंदबाजी भी करती हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है 1961 में हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? गायत्री कुमार को किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे ही समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये किसको बनाया गया है? गायत्री कुमार को। लास्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियंस, ताकत, समाधान और निमंत्रण। तो क्या किया है? चैंपियंस के नाम से किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक सूचना प्रबंधन प्रणाली है। इस प्रणाली को क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेश तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उभरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप एक बार और रिवीजन कर लेना जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।